राधे राधे। मैं श्रीजी प्रियांजना भक्ति रसामृत 17 पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस किरात शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार कैसा दिखता है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, अब इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरा शिकार दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सर पर मोर मुकुट है और हाथों में बंशी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी जी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकारी का अनुभव हुआ तो वो तुरंत नींद से उठा और उसने देखा एक सांवरा सलोना, सर पर मोर मुकुट है और हाथों में वंशी है। जैसा संत जी ने बताया था, उनका स्वरूप, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है तुमने, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं ये। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत ने भगवान से पूछा, मैंने आज तक प्रभु आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो, ऐसा क्यों? भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल और आपकी प्रेरणा से ही ये शिकारी 3 दिन तक भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा था। इसका भोला मन
और दृढ़ निश्चय मुझे भा गया और मैं आए बिना रह नहीं पाया। भक्तों, भगवान तो तैयार बैठे हैं आने के लिए और हमसे मिलने के लिए, पर हमारी ही श्रद्धा और विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हमारे प्रेम और समर्पण में कमी रह जाती है, इसीलिए हम प्रभु से नहीं मिल पाते। तो बोलिए, भक्त और भगवान की जय हो, श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, और चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि ठाकुर जी की ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। फिलहाल के लिए आप सभी को राधे राधे।